उन्नति के आसमान पर हिंदुस्तान की चकाचौंध कर देने वाली लंबी उड़ान ने विश्व भर को आश्चर्यचकित कर दिया है। निरंतर प्रगति के पथ पर इस उड़ान को पंख दिए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मेक इन इंडिया और सबका साथ सबका विकास जैसे सूत्रों को चरितार्थ करते हुए उन्होंने समग्र देश को एक नई राह दिखाई है। प्रगति के इस सराहनीय प्रयासों का अनुमोदन करते हुए एक सपना देखा था एपीएमसी सूरत के चेयरमैन श्री रमण भाई पटेल ने। किसानों को प्रशिक्षित करते हुए उनके उत्पादों के विभिन्न प्रकार के उपयोग से किसानों को महत्तम आर्थिक लाभ हो और आम जनता को भी शुद्ध और वाजिब दामों में खाद्य सामग्री मिले, ऐसा जनहित का सपना साकार करने में अपने सहयोगियों के सहकार से एपीएमसी सूरत के चेयरमैन श्री रमण भाई पटेल को अत्याधुनिक कृषि बाजार के रूप में सफलता प्राप्त हुई है। सफलता की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एपीएमसी सूरत की ओर से एक और परिकल्पना का निर्माण किया गया है, एपीएमसी अमृतम। ईश्वर की कृपा और राज्य सरकार के कृषि महोत्सव जैसे कार्यक्रमों के प्रभाव से गुजरात और इसके पड़ोसी राज्यों में आम के उत्पादन में अधिक बढ़ोतरी पाई गई है। ज्यादातर यह पाया गया है कि बिना बिके हुए आम सड़ जाते हैं और उपभोक्ताओं को कुछ समय बाद आम का मिलना असंभव बन जाता है। इन प्रश्नों का निराकरण करते हुए एपीएमसी सूरत की ओर से शुरू किया गया है एक अनूठा प्रकल्प एपीएमसी अमृतम। आइए एपीएमसी अमृतम नाम से उत्पादित होने वाले इस रसीले उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त में जानें। सबसे पहले तो पेड़ों पर से आम को सावधानी से उतारा जाता है। फिर इसे एपीएमसी मार्केट सूरत स्थित फूड प्रोसेसिंग प्लांट पर लाया जाता है। यहाँ आम को उतारकर कंटिन्यू रोलिंग एलिवेटर द्वारा राइपनिंग एरिया में भेजा जाता है। आम के अलग अलग ढेर लगाए जाते हैं और हर ढेर के पास उसके आगमन एवं संभावित पकने की तारीख लिखी जाती है। तकरीब 7 दिनों के बाद इन ढेरों में से पके हुए आम को छानकर अलग किया जाता है और उसे कंटिन्यू रोलिंग एलिवेटर द्वारा नीचे उत्पादन क्षेत्र में भेजा जाता है। यहाँ प्री इंस्पेक्शन कन्वेयर पर इन आमों की फिर से जांच होती है और अनुपयुक्त फलों को दूर किया जाता है। बाद में पहले फ्रेश वाटर में प्रारंभिक धुलाई होती है, जिसमें आम पर लगी मिट्टी एवं अन्य हानिकारक पदार्थों को धोकर दूर किया जाता है। यहाँ से इसे दूसरे फ्रूट वॉशर में लाया जाता है और एक बार फिर से इसे उपचारित पानी से धोया जाता है। बाद में आता है टिपिंग कन्वेयर, जिधर आम के अग्रिम भाग से जुड़ी छोटी छोटी टहनियों को काटकर दूर किया जाता है। अब यह आम पहुंचते हैं डिस्टोनर में, जहां पर छिलके, गुठली और रस अलग होते हैं। अलग किए हुए छिलके और गुठलियों को एक अलग कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से बायोगैस और खाद्य उत्पादन हेतु बाहर ले जाया जाता है और आम के गाढ़े रस को स्टोरेज टैंक में संग्रहित करने के बाद पंपिंग करते हुए पल्पिंग सेक्शन स्थित पल्पर कम फिनिशिंग नंबर 1 और नंबर 2 में पहुंचाया जाता है, जहां गाढ़े रस में से रेशों को दूर किया जाता है। यहां से पल्प को 2 अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता है, असेप्टिक लाइन और कैनिंग लाइन। असेप्टिक प्रक्रिया सर्वप्रथम असेप्टिक क्षेत्र में पंपिंग द्वारा पल्प को प्री हीटर में तकरीबन 60 से 62 डिग्री तक प्री हीट किया जाता है। फिर इसे डिकैंटिंग के लिए ले जाया जाता है, जिधर अति सूक्ष्म कणों को दूर किया जाता है और इसे स्टैंडर्डाइज्ड टैंक में लाकर इसमें कुदरती संरक्षण मिलाकर ग्राहकों की मांग अनुसार इसे कस्टमाइज्ड किया जाता है। आम रस को बाद में 110 से 115 डिग्री तापमान से स्टरिलाइज्ड किया जाता है और इसके बाद इसे सामान्य तापमान पर लाया जाता है। फिर इस रस को असेप्टिक फिल्टर में लाने के बाद इसे असेप्टिक बैग में भरते हुए इस बैग को असेप्टिक ड्रम में पैक किया जाता है।
यह संपूर्ण प्रक्रिया किसी भी मानव के सीधे संपर्क में न आते हुए संदूषण नियंत्रित यानी टोटली हाइजीनिक होती है। कैनिंग प्रक्रिया पल्पर कम फिनिशर से पंपिंग करते हुए पल्प को स्टैंडर्डाइज्ड टैंक में लाया जाता है, जहां कुदरती संरक्षक के रूप में सुगर सिरप मिलाया जाता है। बाद में इसे 90 और 92 डिग्री तापमान से पैस्चुराइज करने के पश्चात इसको बफर टैंक में लाया जाता है। दूसरी तरफ कैनिंग के लिए गए बने डिब्बों को भाप के जरिए स्टेरिलाइज्ड किया जाता है। जंतु रहित किए गए इन डिब्बों को इनफीड कन्वेयर से ऑटो फिलर में लाया जाता है। यहां इन डिब्बों में बफर टैंक से लेकर रस भरा जाता है। डिस्चार्ज कन्वेयर से होते हुए संपूर्ण ऑटोमेटिक प्रक्रिया के बाद यह रस से भरे हुए डिब्बे टॉप सीलिंग के लिए जाते हैं और ऊपर से सीलिंग हो जाने के बाद इनको रिटोर्ट बास्केट में रखकर रिटोर्ट टैंक में तकरीब 20 से 25 मिनट तक 100 डिग्री तापमान तक गर्म किया जाता है। फिर इसे प्रथम कूलिंग टैंक में 50 से 55 डिग्री तक और बाद में दूसरी कूलिंग टैंक में और भी ठंडा करते हुए परिवेश तापमान तक लाया जाता है। शुद्धता के सभी मापदंडों से उत्तीर्ण होते हुए क्वालिटी कंट्रोल एवं क्वालिटी असेसमेंट की प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ यह उत्पादन ग्राहकों की सेवा में रखने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। सिर्फ आम ही नहीं परंतु पपैया, टमाटर और अमरूद जैसे फलों को भी इस तरह प्रोसेसिंग करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका मार्केटिंग करने की सकारात्मक संभावनाओं वाले एपीएमसी सूरत के इस प्रयास से छोटे किसान को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हिस्सेदार बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ग्राहकों को साल भर शुद्ध उत्पादों की उपलब्धि और किसानों को अपनी मेहनत का पूरा फल प्रदान करने वाली एपीएमसी सूरत की यह परिकल्पना सही अर्थ में अमृतमयी बनी रहेगी। एपीएमसी सूरत